हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 13 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, दूसरा है जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बारे में, थर्ड है LGBTIQ फ्रीडम जोन बनाया गया है कहाँ पे, इसके अलावा 2001 FO32 क्या है, सी बकथॉर्न क्या है, और अंत में क्वेश्चंस। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्यों चर्चा में आया? दरअसल गोवा में जो पंचायत का चुनाव हो रहा है वहाँ पर आरोप लगाया गया है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो अपने अनुसार इलेक्शन कमिश्नर को जो है उपयोग कर रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वह स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, ना कि कोई ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि जो राज्य सरकार हो चुनाव में हस्तक्षेप ना करे। स्टेट इलेक्शन कमीशन से पहले हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसका काम क्या है? ACI यानी भारतीय निर्वाचन आयुक्त का काम होता है आयोग कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानमंडल के जो चुनाव करवाए जाते हैं उसे संपन्न कराना। लेकिन इलेक्शन कमीशन राज्य में यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है दो स्तर पर। ये देखिए, आर्टिकल 243 के क्लाउज 1 के तहत पंचायतों का चुनाव करवाना और आर्टिकल 243 ZA के तहत म्यूनसिपैलिटी के चुनाव करवाना, है ना। तो इनका लोकल बॉडी पे जो काम होते हैं वो चुनाव यहाँ पे करवा जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आर्टिकल 243 के क्लाउज 2 में कहा गया कि उनका टेन्योर यानी कि उनका जो वर्ष होता है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट के जो तरीके होते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? ये राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि इनका डिजाइन और डिसाइड दोनों करते हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो इसीलिए हर राज्य में क्या होता है, अलग अलग इनके प्रति नियम बन जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए और निर्णय दिया गया। हालांकि इनको जो नियुक्ति की जाती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, इनको उसी रीति से हटाया जाता है जिस प्रकार से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। नेक्स्ट है जस्टिस इंदु मल्होत्रा के बारे में। जस्टिस इंदु मल्होत्रा आज रिटायर हो गई हैं। ये पहली वीमेन जज थी जिनको सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल से नियुक्त किया गया था। इन्होंने सबरीमाला जजमेंट में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। तो इनके बारे में बस इतना ही है अभी। नेक्स्ट है LGBTIQ फ्रीडम जोन। यह क्या है? यह देखिए, यूरोपीय पार्लियामेंट के द्वारा 27 मेंबर जो ब्लॉक होते हैं इसमें, यानी कि इसमें कितने मेंबर हैं? यूरोपीय पार्लियामेंट में 27 सदस्य हैं। यहाँ पर LGBTIQ फ्रीडम जोन बनाया गया। LGBTIQ मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, नन बाइनरी, इंटरसेक्स एंड क्यूअर, ये जो सदस्य होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए पूरे यूरोपीय पार्लियामेंट में एक घोषणा पत्र जारी किया गया, एक प्रस्ताव को पारित किया गया और एक जोन बनाया गया, LGBTIQ फ्रीडम जोन। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, पोलैंड के द्वारा वर्ष 2019 से ही इस प्रकार के जो आइडियोलॉजी होते हैं LGBTIQ, उसके विरुद्ध वाले लोगों के खिलाफ मतलब एक जोन बनाया जा रहा था उस प्रकार से, यानी कि पोलैंड जो है इसके पूरी तरह से खिलाफ है और वह कड़े कानून भी बना रहा था। इसीलिए वहाँ पे जो यूरोपीय पार्लियामेंट है उन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करा। अब देखिए, LGBT का जो प्रस्ताव पारित किया गया, इसके फेवर में 492 वोट पड़े हैं, 141 अगेंस्ट में पड़े और 46 जो कि बेकार है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर EU में 27 देश हैं, आपको पता है। एक ब्रिटेन बाहर हो गया, पहले इसमें 28 था, तो इसमें से 23 जो देश है वहाँ पर सेम सेक्स यूनियन बनाया जा चुका है। इसके अलावा वहाँ के 16 देशों में इसे कानूनी तौर पर, जो कि सेम सेक्स मैरिज होते हैं, समलैंगिक विवाह, उसे मान्यता भी दिया जा चुका है। लेकिन पोलैंड जो है इसका भाग नहीं है। इसके अलावा
जो समलैंगिक विवाह के द्वारा जो संपन्न कराया जाता है उसमें एडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो उसके खिलाफ भी कौन है? पोलैंड। यानी कि पोलैंड जो है कड़े कानून अपना रहा है LGBTQI के द्वारा के प्रति, लेकिन उसके विरुद्ध भी यूरोपीय समुदाय के द्वारा क्या किया गया? एक प्रस्ताव को पारित कर इस प्रकार का एक जोन बना दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज 2001 FO32। यह है, देखिए आप यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड है, यहाँ पे देखिए आप, यह एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है जो कि 21 मार्च को पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन इतना भी पास नहीं कि वो इससे टकरा जाए। यह कितना? लगभग 2 मिलियन किलोमीटर दूर होगा पृथ्वी से, लेकिन ये जो है गुजरेगा वो वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा वे कई वैज्ञानिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। ये जो एस्ट्रॉयड है वो 810 दिनों में ऑर्बिट के चक्कर लगा लेता है, यानी कि लगभग 2.5 वर्ष। इसे खोजा गया था 20 वर्ष पहले, इसीलिए जो वैज्ञानिक है इसके पाथ के बारे में, यानी कि ये जो चक्कर लगाता है, तो उसके बारे में काफ़ी इनकी जानकारी है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों के द्वारा यह कहा गया ये जो एस्ट्रॉयड है वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा। नेक्स्ट है सीवक थॉर्न के बारे में। क्या है ये? यहाँ देखिए आप, दरअसल एक झाड़ के रूप में पाया जाने वाला बेरी है। आप देख सकते हैं बेर की तरह है, यह एक झाड़ की तरह पाया जाने वाला बेरी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वह इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगी। यह जो है सीवकथॉर्न, यह ट्री लाइन यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ये ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिमालयन रीजन, लद्दाख, कोल्ड डिजर्ट आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पीति घाटी आदि में। इसे हिमाचल प्रदेश में मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा छरमा बोला जाता है, यानी कि छरमा। इसका जो उत्पादन होगा लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है। और हम जानते हैं इसका यूज क्या है, इकोलॉजिकल, मेडिकल, इकोनॉमिकल रूप से कैसे ये लाभ दे सकता है। देखिए इसका यूज स्टोमक, हार्ट एंड स्किन प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें विटामिन की मात्रा काफ़ी होती है। इसके अलावा कैरोटीन, ओमेगा फैटी आदि होते हैं। और ये जो है था सेनाओं के द्वारा जो ऊंचाई पर रहते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये जो झाड़ वाले होते हैं श्रब यानी कि सीवकथॉर्न, ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे सॉइल बाइंडिंग होती है, यानी कि सॉइल का जो इरोजन होता है वो कम हो जाता है। इसका यूज फ्यूल यानी कि लकड़ी के जालन, पाउडर आदि इस्तेमाल में किया जाता है। इतना ही नहीं, इससे जूस, जैम और न्यूट्रिशन कैप्सूल भी बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सीवकथॉर्न का यूज कितना है। आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला है राज्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। थर्ड है राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य पंचायत एवं शहरी चुनाव को संपन्न कराना है। आपको उत्तर सही चयन करना है, कौन होगा? केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1, 2 और 3 सही, यानी कि तीनों सही। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका? बताइए ये सही है केंद्र सरकार द्वारा? नहीं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इनके लिए नियम बनाए जाते हैं। तुम्हारा एक गलत हो जाएगा, तो केवल उत्तर हो जाएगा C, 2 और 3, ये दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LGBTQI फ्रीडम जोन कहाँ बनाया गया है? ये बताया आपको यूरोपीय यूनियन में। 2001 FO32 क्या है? कोविड-19 का एक नया प्रकार, एस्ट्रॉयड, दूरसंचार एप्लीकेशन, अमेरिका द्वारा विकसित मानव रहित विमान। बताइए एस्ट्रॉयड है जो कि 21 मार्च
वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा, लेकिन इतना ही पास नहीं कि वो टकरा जाए पृथ्वी से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बड़े पैमाने पर सीवकथोर्न, यहाँ पे गैप है, सीवकथोर्न उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू या अरुणाचल? हिमाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।